हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट तक कर चुके थे। आज आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 4 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप अपनी क्लास 12 की फीस में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे इससे पहले की, जिससे यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। तो चलिए पार्ट नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आपको मैं बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 4499 रखा गया है, स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए पार्ट नंबर 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी ओर आ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आखिर क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया वेबर अपान में मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया वेबर अपान मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया वेबर इंटू मीटर और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया वेबर। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका होता है वेबर अपान में मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। किसके सहायता से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, वो चीज हमको इसमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया गतिमान आवेश द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन का दिया गया कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र हम लोग किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन में बी पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ, आपका जो मान है उसका मान कितना होता है, ये चीज आपको उसमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ का जो कह सकते हैं मान होता है आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र आपका क्या कहलाता है। ठीक है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, यही चीज आपको इसमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका दिया केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया कितना वैद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया केवल चुंबकीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया कोई नहीं। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वो आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, उसको हम केवल चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या क्या चीजें इसमें होती है ये समझते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है यह अधिक गर्म नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया यह अधिक धारा नहीं लेता है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया कि यह अधिक धारा नाप सकता है और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे यह मापी जाने वाली धारा में पेछड़ीय परिवर्तन नहीं करता है। तो ये आपका काम होता है, यानी कि जो अमीटर होगा, अमीटर का यदि नेट प्रतिरोध कम होगा तो उससे आपका मापी जाने वाली धारा में पेछड़ीय परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इसीलिए आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और अगले पेज पर आ जाते हैं। अब इसमें आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह चालकता का जो गुणनफल होगा किसके ऊपर निर्भर करेगा। पहला ऑप्शन है लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन है ताप पर, चौथा ऑप्शन आपका किसी पर नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसी चालक की प्रतिरोधकता
वह चालकता का जो गुणनफल होगा वो निर्भर करेगा किसके ऊपर, लंबाई पर। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग BD में संबंध है जहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा N उनकी संख्या है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, संबंध बताना है किसके बीच में, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग BD में संबंध बताना है जहां पर E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश और N उनकी संख्या है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया J बराबर NE BD स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है J बराबर NE BD, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है J बराबर BDE अपान में N, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है J बराबर NE अपान में BD। तो यहाँ पर बहुत सारे संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से आपको सही संबंध बताना है जो कि आपका वैद्युत धारा तथा अपवहन वेग में सही संबंध होता है। तो आपका हो जाता है J बराबर NE BD, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाता है J बराबर NE BD, ठीक है। J क्या है आपका, J आपका धारा घनत्व है, N आपका कह सकते हो आप लोग की इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और BD आपका जो होता है ये आपका अपवाह वेग है या फिर अपवहन वेग है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। पहला आपका दिया गया इसमें ओम इनवर्स इंटू आपका हो जाएगा मीटर इनवर्स, इस प्रकार से आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है ओम इनवर्स इंटू मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया ओम इंटू मीटर, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया ओम इंटू मीटर इनवर्स, और इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। सभी लोग याद कर लीजिए, आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस पे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और टिक लगा लीजिए अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपको क्या बताना है इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। पहला ऑप्शन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन संवेग, और चौथा ऑप्शन का आवेश। तो आप सभी लोग बताओ कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है इनमें से। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।